कैराना को जीतने के बाद इकरा हसन ने कर दी दिल छू लेने वाली बात। सुनेंगे तो यही कहेंगे कमाल की है इकरा। इकरा हसन की मेहनत रंग लाई। जो विश्वास अखिलेश डिंपल ने इकरा पर किया था उससे पूरा कर इकरा ने दिखा दिया। कैराना में इकरा ने जबकि शानदार जीत दर्ज, तो इकरा ने जो अंदाज सिखाया उनका वो वीडियो अब वायरल होने लगा। देख लीजिए इस जन सैलाब को। ये भीड़ नहीं, उन हजारों लाखों ख्वाहिशों की जमीन पर साकार होने के बाद अंदर से निकले जज्बात हैं। उस मेहनत को इनाम मिला है जिसके लिए इकरा हसन ने शिद्दत के साथ सब्र को साथ लेकर जनता के बीच जाकर उनके दिलों को जीतने का भरपूर प्रयास किया। करीब 3 साल से कैराना में डटी रही, लोगों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनके दिलों में जो जज्बात रहे उन जज्बातों को सम्मान दिया। न धर्म देखा, न जाति देखी, लोगों को समझाया। कहने को तो ये चुनाव देश का, लेकिन असल में ये स्थानीय है। जिससे आपने मौका दिया उन्होंने तो चेहरा तक नहीं दिखाया। बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन वहां भी इकरा नहीं बीजेपी के इस प्रयास को फेल किया। आखिरकार इकरा हसन जीत गईं। एक बड़े मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को हराने में कामयाब हुई। अब इकरा इसी की बधाई कैराना के लोगों को दे रही। इकरा कह रही, धन्यवाद कैराना। इकरा हसन के लिए पहला लोकसभा चुनाव है, जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बना सकते हैं। इकरा के खिलाफ बीजेपी के प्रदीप कुमार मैदान में हैं, तो बसपा ने श्रीपाल को मैदान में उतारा था। इकरा हसन मुजफ्फरनगर के प्रभावशाली हसन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा, पिता और मां सांसद रह चुके हैं, जबकि बड़े भाई नाहिद हसन लगातार 3 बार से विधायक हैं। इकरा अपनी हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जानी जाती हैं। इकरा हसन ने साल 2016 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 5000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो कैराना की राजनीति में लगी रही। इकरा हसन की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से हुई, फिर दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद लंदन चली गई। लंदन में उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साल 2021 में भारत वापस लौटी। पहले CAA और NRC का विरोध कर चर्चा में आई। इकरा हसन के बाद 40,000 की नकदी, 35 ग्राम सोना है। इसके अलावा उनके नाम पर कैराना और अंबेडकर नगर में जमीन है। हालांकि उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं। इसके अलावा 8,84,000 का एजुकेशन लोन भी है। बहरहाल इकरा हसन ये चुनाव जीत गई। उनकी क्षमता पर जो विश्वास अखिलेश डिंपल ने किया था उस पर इकरा हसन पूरी तरह से खरी उतरी। इकरा ने 2 साल पहले ही अपने बड़े भाई नाहिद हसन को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी वक्त अखिलेश ने इकरा को 2024 चुनाव की तैयारी करने का आदेश दे दिया था। अखिलेश के इसी आदेश पर इकरा हसन पूरी तरह से खरी उतरी। उन्होंने साबित कर दिया, अगर शिद्दत के साथ मेहनत की जाए तो पूरी कायनात जीत दिलाने में लग जाती है।